हाँ तो दोस्त, मैं आज आप लोगों को बताने जा रहा हूँ केरल के बारे में। यार देखो कितनी प्राकृतिक है, मतलब कि ये कितनी प्राकृतिक है ये फ़ोटो। मतलब केरल की ये जगह मतलब घूमने का सबको मन करेगा। इतनी सुंदर प्राकृतिक जगह, मनोरमा दृश्य है एकदम। चलिए हम आज केरल के बारे में बात करेंगे। केरल की राज्य व्यवस्था पढ़ाएंगे आपको, इनके बारे में बताएंगे, वहाँ के अभिव्यक्ति के बारे में बताएंगे, वहाँ की मंदिरें बताएंगे, नदियाँ बताएंगे और झीलों के बारे में बताऊंगा और प्रमुख नेशनल पार्क के बारे में बताऊंगा। वहाँ की क्या कौन सी पार्टी चलती है, वहाँ पे गवर्नर बताएंगे, मुख्यमंत्री बताएंगे, लोकसभा सीटें, राज्यसभा सीटें, ये सारी बताने हो। तो बिना लेट किए अब स्टार्ट करते हैं। दोस्त वीडियो को स्किप ना करके पूरी वीडियो देखें। अगर कुछ नया सीखें ना तो ज़रूर कमेंट और लाइक करें। चलिए मैं बताने जा रहा हूँ। अब शुरू करते हैं यहाँ की राजधानी से। तो केरल की जो राजधानी है वो है तिरुवनंतपुरम। ये केरल की राजधानी है। बात करें सीएम का, जो अभी सीएम है वो है पिनरई विजयन सीएम है अभी। और जो गवर्नर है, गवर्नर आरिफ है, गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान, ये गवर्नर है। बात करें लोकसभा सीटों की तो 20 है। राज्यसभा सीट जो है 109 है राज्यसभा सीट। और बात करें जब लोकसभा सीटों की, विधानसभा सीटों की, तो विधानसभा सीट जो है 141 है। जब बात करें डिस्ट्रिक्ट की, जिलों की, तो ज़िले वहाँ पे 14 है। अब बात करें यहाँ जो ये केरल की जो स्थापना हुआ, केरल का जो निर्माण हुआ, वो निर्माण 1 नवंबर 1956 को केरल की स्थापना होती है। अभी जो यहाँ पार्टी जो चल रही है, ये पिनरई विजयन जो सीएम बने हैं वो है सीपीआई से है। सीपीआई मतलब कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। इसका स्थापना होता है, ये पार्टी जो है सो बनता है 26 दिसंबर 1925 को। ये पार्टी जो है सो कानपुर में बनता है, कानपुर की पार्टी है। कानपुर में इस पार्टी की स्थापना हुई 26 दिसंबर 1925 को। चलिए आगे बात करते हैं। ये वहाँ केरल के पहले सीएम EMS नमूद्री पाद, ये जो है सो वहाँ पे केरल में जो है ये 5 अप्रैल 1957 से 31 जुलाई 1959 तक सरकार का पद लिए। अब बात करते हैं, ये पहली गैर कांग्रेसी सरकार है। और आगे बात करें तो ये पहला राज्य है जब पूरे भारत में, जब कांग्रेसी सरकार चल रहा था, कांग्रेस की सरकार थी, तो यहाँ पे एकमात्र यही राज्य था उस टाइम जो यहाँ गैर कांग्रेसी सरकार थी। इसलिए बोल सकते हैं कि केरल में पहली गैर कांग्रेसी सरकार बनी। चलिए आगे बात करते हैं। इनको कौन नहीं जानते होंगे, केशवानंद भारती को। अरे केशवानंद भारती यही केरल के हैं। इन्होंने क्या किया कि पहले तो इसने बोला कि प्रस्तावना संविधान का
संविधान का अंग है, इसलिए इसमें संशोधन किया जा सकता है। पहला बात इसने बोला कि प्रस्तावना जो संविधान का अंग है, इसलिए इसमें संशोधन किया जा सकता है। दूसरा इन्होंने बोला कि संविधान का मूल ढांचा का कॉन्सेप्ट जो है इसी केस से लिया गया। इस केस जो भारतीय ये केशवानंद भारती केस है, इससे संविधान का मूल ढांचा का कॉन्सेप्ट लिया गया। संविधान का मूल ढांचा का कॉन्सेप्ट यहीं से लिया गया, इसी केस से। इसमें जो है सो 13 जजों का बैठक होता है। 13 जजों का बैठक होता है। ये अभी तक का सबसे बड़ी बेंच का बैठक है, जजों का सबसे बड़ी बेंच का बैठक। इसमें जो है ये सामने जो देख रहे हैं ये 7 जज ये इनके पक्ष में थे, इनके पक्ष में, और 6 विपक्ष में थे। 6 जज विपक्ष में थे और 7 जज इसके पक्ष में थे। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। ये जो केशवानंद भारती केस जो है सो 24 अप्रैल 1973 को आया था। ठीक है, अब ये बात करते हैं डॉक्टर वर्गीस कुरियन का। तो अमूल दूध पीता है, ये जो है अमूल दूध का श्रेय इसे जाता है। इन्होंने श्वेत क्रांति चलाया था, श्वेत क्रांति। तो ये हो गया, अमूल दूध का श्रेय इन्हें ही जाता है और डॉक्टर वर्गीस कुरियन को। और इनके ही जन्मदिन पर मिल्क डे मनाया जाता है 26 नवंबर को। अब तो अन्ना चांडी को जानते ही होंगे, ये है अन्ना चांडी। ये जो है भारत की पहली महिला न्यायाधीश है, पहली महिला न्यायाधीश भारत की। ये भी केरल से ही बिलोंग करती हैं। बात करें आगे राजकीय पशु की, तो यहाँ का जो है राजकीय पशु वो हाथी है। राजकीय फूल की बात करें तो कानी कोना है, कानी कोना ये राजकीय फूल है। जब बात करें हम केरल की राजकीय पेड़ की, तो राजकीय पेड़ जो है सो नारियल है। और राजकीय पंछी की बात करें तो ग्रेट हॉर्न बिल है, ये ग्रेट हॉर्न बिल राजकीय पशु। आगे चलते हैं, देखते हैं आगे अब। हाँ, तो आगे देखिए ये जो है केरल के 8 प्रसिद्ध मंदिरों की सूची है। पहला मंदिर तो है श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर। ये मंदिर जो है सबसे लोकप्रिय मंदिरों में से एक है केरल के लिए। ये द्रविड़ शैली में बनाया गया है, द्रविड़ शैली में है। प्लस में ये भगवान बलराम ने फागुन के दौरे किया, उसके लिए यह मंदिर बनाया गया है। अच्छा, आगे देखते हैं दूसरा सबरीमाला मंदिर। ये सूत्रों के अनुसार भगवान अयप्पा ने जब महिषा नामक राक्षस को खत्म करने के बाद यहाँ ध्यान किया था, जिसकी वजह से इस मंदिर का निर्माण हुआ। यह पेरियर टाइगर रिजर्व के पास ही है, जो पेरियर नेशनल पार्क है उसके पास, और यह बड़े स्तर पर तीर्थ यात्रा के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ आने वाले तीर्थयात्री नीले या काले कपड़े पहनते हैं, अपने माथे पर चंदन लगाते हैं और यात्रा समाप्त करने होने तक बिना बालों के रहते हैं। ये होते मतलब कि वो वहाँ जाने के बाद ये सबरीमाला मंदिर जाने के लिए वहाँ पे हमको टेकला होना पड़ता है हम लोगों को। अच्छा, तीसरा है अतुकल भगवती मंदिर। इस मंदिर की मुख्य देवी कनिकी है, ठीक है, जिसे माँ और सभी चीज़ों को पैदा करने वाली माना जाता है। यहाँ महिलाओं की एकमात्र सबसे बड़ी सभा होने का भी रिकॉर्ड है। ये जो मंदिर है, इसमें अभी तक का सबसे ज़्यादा महिलाओं का भीड़ इसी मंदिर में हुआ है। इस टाइम जो मेला लगता है वो अतुकल पोंगल महोत्सव कहते हैं इसको, ठीक है। आगे
अमलापुच्छा श्री कृष्ण मंदिर, ये 17वीं शताब्दी में बनाए गए इस मंदिर के प्रमुख देवता भगवान श्री कृष्ण हैं। एक पौराणिक कथा के अनुसार भगवान श्री कृष्ण के यहाँ राजा के सामने ऋषि के रूप में आए और उन्हें शतरंज खेलने के लिए कहा। पुरस्कार के रूप में उन्हें राजा से मांग की कि उन्हें बस प्रति वर्ग चावल देना है, वह भी इस शर्त के साथ कि यह राशि दोगुनी हो जाएगी। मतलब जितने बार जीतेगा उतने बार दोगुनी होते जाएगा वो राशि। जिस तरह कृष्ण ये तेनालीरामा में जिस तरह तेनालीरामा ने जीता था, उसी प्रकार यहाँ पे श्री कृष्ण ने इसमें जीता है। वो सीरियल भी अच्छा है तेनालीरामा। चलिए आगे देखते हैं। चट्टानिकारा मंदिर। चट्टानिकारा मंदिर यह जो है, यह मंदिर अपने वास्तुशिल्प डिजाइन के लिए मशहूर है, जो लकड़ी की मूर्तिकला का एक बड़ा उदाहरण है। पौराणिक कथा के अनुसार कनकपन नाम का एक आदमी था जो जंगल में रहता था और युवा बछड़ों को देवी काली को चढ़ाता था। लेकिन जब एक दिन उसे एक काला बछड़ा पकड़ा जिसे वह बलिदान देने जा रहा था, तो उसकी बेटी ने उसे रोक दिया। यह मंदिर मतलब बछड़ों के दान के लिए पहले किया जाता था। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे है गुरुवायूर श्री कृष्ण मंदिर। ये 5000 साल से भी अधिक पुराना मंदिर है, समझ सकते हैं ना। एक है उट्टुमनूर महोत्सव मंदिर। यह मंदिर वास्तुकला की द्रविड़ शैली में बनाया गया। एक तो ये इट्टुमनूर महोत्सव मंदिर बनाया गया है द्रविड़ शैली में, और एक बनाया गया है ये श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर द्रविड़ शैली में। दोनों द्रविड़ शैली में बना मंदिर है। अच्छा, वडकनुनाथन मंदिर जो है, यह मंदिर AMSR अधिनियम के तहत भारत के राष्ट्रीय स्मारक के रूप में जाना जाता है। यहाँ के मुख्य देवता भगवान शिव हैं। इस मंदिर में जिनकी पूजा होता है वो शिव भगवान है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। केरल में कितने राष्ट्रीय पार्क हैं? तो केरल में जो है 6 मुख्य राष्ट्रीय पार्क है जो सबसे लोकप्रिय है। जैसे में पहला एक हो गया अनुमुदीशोल नेशनल पार्क, ठीक है, कुमारकोम नेशनल पार्क, पेरियार नेशनल पार्क, ये इम्पोर्टेंट है, और साइलेंट वैली नेशनल पार्क, ये दोनों इम्पोर्टेंट है। पेरियार नेशनल पार्क सबसे बड़ा नेशनल पार्क है और साइलेंट वैली नया नेशनल पार्क है। ठीक है, एराविलुकुलम नेशनल पार्क और मिथेकेटन नेशनल पार्क 16 नेशनल पार्क, और पम्बादुकुम नेशनल पार्क, ये सारे नेशनल पार्क हैं। अच्छा, कुछ प्रमुख झीलें हैं वहाँ पे। केरल में जो झील है, प्रमुख झीलें, वो उस झीलों की बात करते हैं। वहाँ तो 23 झील है, लेकिन उनमें से 11 झील प्रमुख है, जिसका नाम है, पहला तो है पेरियार झील जो इम्पोर्टेंट है, वेबनाड झील है, अष्टमुदी झील है, परावूर झील है, पुन्नामद्दु झील है, अल्लुकुल्लम झील है, मनाचिरा झील, वीरनपुच्छा झील, विलियानी झील, सस्तमकोट्टा झील और पुक्कोडी झील। इन सभी झील, ये सभी झील हैं। मतलब कि यार नाम भी अजीब सा होता है वहाँ का, केरल का, मलयालम भाषा का ऐसे। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। आगे बात करते हैं हम चलिए, प्रमुख झील हो गई। अब प्रमुख नदियों के बारे में देख लेते हैं। ठीक है, प्रमुख नदी कौन कौन है वहाँ पे वो देख लेते हैं। पहला तो नदी में पहला नदी प्रमुख जो है वो है इरांग, माकू एवं तुवाई। फिर बराक मणिपुर में प्रवाहित सबसे लंबी नदी है। और जो मणिपुर में बराक, इम्फाल, इरियल, लांचे आदि नदियाँ बहती है, वो सब में से सबसे लंबी नदी कौन है? बराक। ठीक है, फिर आगे देखते हैं। यहाँ पे हो गया आपका इरांग, माकू एवं तुवई। और तुवई से मिलने के पश्चात बराक नदी उत्तर की ओर असम राज्य के
साथ सीमा बनाती है, मतलब असम राज्य के साथ ये तुवई नदी जो है सो सीमा बनाती है। मणिपुर की अन्य नदियाँ इम्फाल, एरियल, लानिये आदि। भारत को नदियों के देश कहा जाता है, तो सब जानते हैं। मुख्यतः 4 नदी प्रणालियाँ आनी अपवाह तंत्र है। उत्तरी भारत में सिंधु, मध्य भारत में गंगा, उत्तर पूर्व भारत में ब्रह्मपुत्र नदी प्रणाली है। प्रायद्वीपीय भारत में नर्मदा, कावेरी, महानदी आदि नदियाँ विस्तृत नदी प्रणाली